आपके शेर के लिए भी, आपकी तारीफ के लिए भी, आप सभी के लिए बहुत खूबसूरत शाम आप सबने सजाई है। पहले एक कविता जो अभी अभी लिखी हुई है वो सुनाऊंगी, जो कि है अभिमन्यु पर। आप सभी जानते होंगे 16 साल की उम्र जिस वक्त उन्होंने वो चक्रव्यूह को भेदने के लिए गए महाभारत के युद्ध में, तो क्या हुआ था कि 16 साल की उम्र थी उन्होंने अपने उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उन्होंने अपने बेटे का मुख भी नहीं देखा था। तो उन पे एक किस्सा था कि जब सारे देवता अपने बच्चों को धरती पर भेज रहे थे, तो चंद्रदेव ने भी कहा ठीक है हम भी अपने बच्चे को भेजेंगे, लेकिन एक वो ये कहे कि 16 साल तक ही हम भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हम इनसे दूर, तो हम अपने बच्चे को सिर्फ 16 साल तक के लिए ही भेजेंगे। तो वही थे अभिमन्यु। तो मैंने जो लिखा है आप तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि नई लिखी हुई है तो याद नहीं है पूरी, तो देख के पढ़ूंगी। विदित पुरातन व्यास रचित है कथा महाभारत की, विविध सूरमाओं से शोभित गाथा है भारत की। सुरपुत्रों ने इस वसुधा पर रूप मनुज का धार लिया, चंद्रपुत्र वर्चा ने भी इस धरती पर अवतार लिया। कहा चंद्र ने पुत्र बिना मैं क्या प्रसन्न रह सकता हूँ, कहा चंद्र ने पुत्र बिना मैं क्या प्रसन्न रह सकता हूँ, 16 वर्ष मात्र मैं बस ये पुत्र विरह सह सकता हूँ, 16 वर्ष मात्र मैं बस ये पुत्र विरह सह सकता हूँ। हुआ अवतरित अभिमन्यु ले इसी नियति को साथ, पाठ सुभद्रा पुत्र को सबने रखा हाथों हाथ। अब क्या था कि अभिमन्यु का नाम है अभिमन्यु, जिसका जो 2 शब्दों से मिलके बना है, अभि धन मन्यु। अभि का अर्थ होता है निडर और मन्यु का अर्थ होता है क्रोधी। ये उनका स्वभाव था, इसलिए उनका नाम रखा गया। तो पाठ सुभद्रा पुत्र को सबने रखा हाथों हाथ, भय से रहित रोष से पूरित शूरवीर बलवान, भय से रहित रोष से पूरित शूरवीर बलवान, धैर्य नम्रता से शोभित था अस्त्र शस्त्र का ज्ञान। कोख के अंदर सीखा जिसने चक्रव्यूह का भेद, नींद सुभद्रा की बन बैठी पांडव जन का खेद। सीख नहीं पाया जिससे बाहर आने की रीति, यही विधाता की लीला थी विधना की थी नीति। तभी छिड़ा संग्राम भयंकर कुरुक्षेत्र के रण में, नदी रक्त की बहती थी ज्वाला भड़की कड़कन में। केवल अर्जुन को सिखलाया था जिसमें से बचना, गुरु द्रोण ने कर डाली उस चक्रव्यूह की रचना, गुरु द्रोण ने कर डाली उस चक्रव्यूह की रचना। कृष्ण विवश हैं प्रण से अपने, कृष्ण ने हथियार ना उठाने का प्रण ले रखा था। कृष्ण विवश हैं प्रण से अपने, अर्जुन रण से दूर, चक्रव्यूह के भेदन को अब कौन जाएगा शूर। अभिमन्यु ने कहा युधिष्ठिर से आज्ञा दे तात, मैं भेदूंगा व्यूह नहीं है ये चिंता की बात। 16 वर्ष अवस्था कैसे आज्ञा दे बालक को, सभी निरखने लगे गौर से अभिमन्यु के मुख को। अभी अब क्या देख रहे थे वो उनके मुख पर, 16 वर्ष अवस्था। आपको लगे कि 16 वर्ष की अवस्था को मैंने सही बताया है तो आप साथ दीजिएगा। अभी अभी आई थी चेहरे पर रोमों की रेखा, अभी उत्तरा पुत्र का उसने मुख तक था ना देखा। अभी मिला था कंधा उसका अर्जुन के कंधे से, व्यूह रचा कर फंसा लिया अभिमन्यु को फंदे से। हटके आगे विवश तभी ने मानी आखिर बात, ले आशीष चला अभिमन्यु पांडव जन के साथ। जयदत्त ने फिर रोक लिया पांडव सेना का दस्ता, पर अभिमन्यु का कोई भी रोक न पाया रास्ता। तहस नहस कर कौरव सेना हाहाकार मचाता, खंड खंड करता दुश्मन की ईंट से ईंट बजाता। गर्जन कर सिंहों सा फिर वो शत्रु पर यूं बरसा, सबने मिलकर की अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा। तभी तीव्र विद्युत सा आया अभिमन्यु का भाला, दुर्योधन सुत लक्ष्मण का तत्काल अंत कर डाला। पुत्र विरह ने दुर्योधन की मति को ऐसा फेरा, छोड़ युद्ध मर्यादा सबने अभिमन्यु को घेरा। तोड़ दिया रथ को उसके घोड़ों को मार भगाया, कवच बना रथ के पहिए को अभिमन्यु गुर्राया। एक हाथ ले रथ का पहिया दूजे में तलवार, एक अकेला मचा रहा था रण में हाहाकार। खून से लथपथ होकर भी उसने ना मानी हार, तभी शत्रु ने आकर के पीछे से किया प्रहार। एक ने हत्थे को घेरा और कर दी खत्म कहानी, मरी आज मानवता सारी मरा आंख का पानी। एक फरमाइश है हमारे मित्रों की, गज़ल उसकी तो सुना देते हैं।
नहीं है आज मेरे नाम पर गज़ल उसकी, नहीं है आज मेरे नाम पर गज़ल उसकी, उसी की तरह बदलती नज़र गज़ल उसकी। और ये शेर अगला जिसकी वजह से ये गज़ल हुई, ये जानने को कि अब हाल उसका कैसा है, ये जानने को कि अब हाल उसका कैसा है, बड़े ही ध्यान से सुनती हूँ हर गज़ल उसकी। ये जानने को कि अब हाल उसका कैसा है, बड़े ही ध्यान से सुनती हूँ हर गज़ल उसकी। वो कल मुशायरे में भूल गए शेर अपने, वो कल मुशायरे में भूल गए शेर अपने, मुझे तो याद है हर शेर हर गज़ल उसकी, मुझे तो याद है हर शेर हर गज़ल उसकी। वही थी झील, वही चांद और दरख्त वही, वही थी झील वही चांद और दरख्त वही, मगर रकीब की खुशबू में तर गज़ल उसकी, मगर रकीब की खुशबू में तर गज़ल उसकी। सुना है आज के किस्से थे दो परिंदों के, सुना है आज के किस्से थे दो परिंदों के, वो जी रहा था कहीं रात भर गज़ल उसकी, वो जी रहा था कहीं रात भर गज़ल उसकी, जो परिंदों के बिछड़ने से डरा करती थी, जो परिंदों के बिछड़ने से डरा करती थी, हमारे हाल से है बेखबर गज़ल उसकी। सुनाई थी जो मेरा हाथ में लेकर, सुनाई थी जो मेरा हाथ में लेकर, मुझे है याद रही उम्र भर गज़ल उसकी। धन्यवाद। कवाली अभी भी पूरी याद नहीं है। हमने पाकीज़गी से तेरी बंदगी की है। इसका बैकग्राउंड में कुछ कहना चाहूँगी कि लिखी क्यों थी कि दो तरह के लोग होते हैं, जो भी हो रहा होता है उसमें भगवान को दोष देते हैं, ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, और दूसरे वो जो उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जो होगा अच्छा ही होगा। तो दूसरे तरह के लोग जो सोचते हैं वो लिखा है, वो भगवान से बात कर रहे हैं। हमने पाकीज़गी से तेरी बंदगी की है, हमने पाकीज़गी से तेरी बंदगी की है भरोसा कि मिलेगा जो वो वाजिब होगा। हमने पाकीज़गी से तेरी बंदगी की है भरोसा कि मिलेगा जो वो वाजिब होगा। तेरी ख्वाहिश हो, तेरी ख्वाहिश हो शबे गम दिया की बज़्म मुझे, तेरा हर हुक्म इबादत के ही काबिल होगा, तेरा हर हुक्म इबादत के ही काबिल होगा। क्यों हो मायूस, क्यों करे तुझसे हम शिकवा, क्यों हो मायूस, क्यों करे तुझसे हम शिकवा, तूने बर्बाद किया तू ही सहारा देगा। क्यों हो मायूस, क्यों करें तुझसे हम शिकवा, तूने बर्बाद किया तू ही सहारा देगा। हम तो हर वक्त तुझे, हम तो हर वक्त तुझे अपना खुदा मानेंगे, जो न माने तुझे हर वक्त वो काफिर होगा, जो न माने तुझे हर वक्त वो काफिर होगा। मैं तो बस बूंद एक मुख्तसर हूँ शबनम की, तेरे सागर में मिलने की है आरज़ू मुझको। मैं तो बस बूंद एक मुख्तसर हूँ शबनम की, तेरे सागर में मिलने की है आरज़ू मुझको। मैं तो बस एक मजाजी हूँ तेरी चौखट का, मेरी फरियाद ये सजदा तेरे काबिल होगा। धन्यवाद।